भक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा श्री कृष्ण से जुड़े 7 रहस्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। त्यौहार के कुछ दिन पहले बाज़ार में भगवान कृष्ण के रूपों की प्रतिमाएं और उनके वस्त्र आभूषण लोग खरीदने लगते हैं। लोग साथ मिलकर कृष्ण के जीवन की चमत्कारी घटनाओं की झांकियाँ बनाते हैं। लोग साथ मिलकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, उपवास रखते हैं और रात के 12 बजे कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में संसार को सर्वोच्च ज्ञान दिया। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है और कृष्ण ने चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए बुधवार का दिन चुना था। भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण से जुड़े 7 रहस्य। पहला रहस्य, श्री कृष्ण की कुल 108 रानियां थीं। वास्तव में उनकी 16,108 रानियां थीं, जिसमें से 8 पटरानियां थीं और जिसमें ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी पटरानियों में रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 उनकी पटरानियां थीं। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था और कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया। तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर इसका जिम्मा भी भगवान कृष्ण ने उठाया। दूसरा रहस्य, श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु संदीपनी से 64 दिनों में सीखी थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। तीसरा रहस्य, भगवान कृष्ण के 108 नाम हैं, जिनमें कहना, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन, ये सभी नाम कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। चौथा रहस्य, देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे और कंस वध के बाद कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर अपने बाकी के 6 भाइयों, जिन्हें कंस ने मार दिया था, उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। 5वां रहस्य, भगवान कृष्ण ने ब्रज को 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद सिर्फ वे एक राधा रानी से एक बार मिले, लेकिन उनका
राधा रानी से संबंध ताउम्र आत्मा के रूप में जुड़ गया। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते रहे। श्री कृष्ण से जुड़ा छठा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। सातवां रहस्य, श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था, अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तब वह एक पेड़ पर बैठे थे। तभी बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया और वो तीर कृष्ण के पैर में लगा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो कृष्ण के जन्म से जुड़े 7 रहस्य, जिन रहस्यों पर से आज पर्दा उठा। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।